कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम टैंक है। और टैंक यहाँ पिछले कई सालों से सो रहा था। वहीं टैंक के चारों तरफ हम छोटे छोटे इंसान को देखते हैं जो टैंक को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ टैंक की आँख खुलती है। तब इन छोटे इंसानों का मुखिया टैंक से कहता है, हम आपको कई सालों से जगाने की कोशिश कर रहे थे, मुबारक हो, आपका सपना पूरा हो गया क्योंकि आप अभी इंडिया में हैं। और तभी यहाँ टैंक के मास्टर आते हैं जो कि टैंक को इंडिया में रहने को कहता है। इससे टैंक बहुत खुश हो जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है जहाँ वो एक सर्कस में था, जहाँ सर्कस का एक आदमी उसे जगाने आया था। दरअसल टैंक ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था। तभी टैंक के पास दो लेडीज आते हैं जो उसे पैसे देकर करतब दिखाने को कहते हैं। टैंक बिना सोचे समझे अपने तीनों स्टूडेंट से करतब दिखाने को कहता है, लेकिन कोई करतब नहीं दिखाता। दरअसल ये तीनों शैतान होते हैं और टैंक शैतानों का शिकारी होता है जो शैतान को पकड़कर उसके अंदर के शैतान को खत्म करके उसे नई जिंदगी देता था। तभी सर्कस के सारे लोग टैंक को बुरा भला कहने लगते हैं। यहाँ टैंक फिर से मंकी किंग को करतब दिखाने को कहता है और तभी मंकी किंग उठकर पिक्सी के पास जाता है जो उसे खुद को मारने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करता और इसलिए वो सैंडी को मारने को कहता है। सैंडी उसे मारता है और वो पूरे सर्कस को उजाड़ देता है। डर के मारे सारे लोग छिप जाते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें खोज लेता है। टैंक उसे बंदर कहकर चिढ़ाने लगता है, जिससे मंकी किंग और भी गुस्से में आ जाता है और सर्कस को ही तहस नहस कर देता है। और इसके बाद हम जंगल के बीचों बीच एक घर को देखते हैं जहाँ शैतान के शिकारी होते हैं जो यहाँ शैतान पकड़ने आए थे। यहाँ एक बुजुर्ग महिला होती है जिसे देखकर यही लग रहा था कि शैतान उसी के अंदर है, लेकिन यहाँ शैतान उसके अंदर नहीं होता बल्कि वो लड़की खुद ही शैतान होती है और वो अपने असली रूप में आकर उन्हें मार देती है। दूसरी ओर यहाँ टैंक मंकी किंग को सजा दे रहा था कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। खैर अगली सुबह टैंक यहाँ पानी की तलाश में उसी घर पर पहुंच जाता है जहाँ वो शैतान की शिकारी थे। यहाँ टैंक आकर उनसे पानी मांगता है, लेकिन वो पानी की जगह उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करती है और फिर वो चारों यहाँ खाने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ सारी लड़कियां उनकी अच्छी खातिरदारी करती हैं, लेकिन मंकी किंग जानता था कि ये सारे लोग शैतान हैं और यहाँ वो लड़की भी जान चुकी थी कि ये तीनों भी शैतान हैं। और अब मंकी किंग बिना समय गंवाए सीधे उनके हेड के पास जाकर उसे मारने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और तभी यहाँ पीछे से उसे सैंडी मारता है और ये देखकर टैंक उन्हें बाहर निकलने को कहता है। अब मंकी किंग और सैंडी जैसे ही इस घर से बाहर निकल रहे थे, वो सारी लड़कियां अपनी असली रूप में आकर मास्टर टैंक पर हमला कर देते हैं और उसे अपने जाल में लपेट देते हैं। टैंक को इस हालत में देखकर मंकी किंग उन शैतानों से भिड़ जाता है और उससे जाल से बाहर निकाल देता है और इस दौरान शैतान सैंडी को जहर पिला देती है। इसके बाद यह मंकी किंग जमीन पर अपना पैर पटकता है और वो जमीन फट के अंदर चली जाती है जहाँ एक और खौफनाक शैतान होता है जिसे मंकी किंग मारने लगता है, लेकिन टैंक उसे रोकता है। वो कहता है कि अभी के अभी रुक जाओ, इसे कैसे पकड़ना है ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मंकी किंग उसे मार देता है। अब यहाँ से निकलने के बाद टैंक बुद्धा से प्रार्थना करने लगता है कि वो इन तीनों को संभाल नहीं पाएगा और उसे लगता है कि वो मंकी किंग उसे एक दिन मार देगा। तभी यहाँ पिक्सी आ जाता है जो टैंक की सारी बातें सुन रहा था और तभी टैंक उसे समझाते हुए कहता है कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे और वो मान जाता है। पिक्सी यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो ये बात मंकी किंग को बता देता है। अब मंकी किंग यहाँ टैंक के पीछे पड़ जाता है ये कहकर कि उसे बुद्ध हस्त देखना है। गुरुजी ये सुनकर यहाँ से भागने लगते हैं और अब भागते भागते वो झाड़ियों में गिर जाता है। मंकी किंग फिर से यहाँ बुद्ध हस्त देखने की बात करता है, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। अब टैंक बुद्ध हस्त दिखाने लगता है। यहाँ आसमान पर बादल छाए होते हैं जहाँ एक बादल का कोहरा हट जाता है जिससे रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और मंकी किंग को लगता है कि गुरुजी सच में बुद्ध हस्त जानते हैं और ये देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है कि टैंक को सच में बुद्ध हस्त आता है और वो गुस्से में आकर पिक्सी को बहुत मारता है। और अब ये चारों शैतान की तलाश में आगे बढ़ते हैं। यहाँ उस हादसे के बाद सैंडी अपने असली रूप में आ चुका था। खैर चारों आगे बढ़ते हुए एक महल तक पहुँच जाते हैं जहाँ लोगों की भीड़ देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ महाराज की प्रधानमंत्री टैंक को लेने आई थी और उसे सम्मान के साथ महाराज के पास ले जाती है। यहाँ हम महाराज को देखते हैं जो बच्चों की तरह हरकत कर रहा था और टैंक महाराज से कहता है, महाराज हम शैतान के शिकारी हैं। ये सुनकर महाराज उन्हें करतब दिखाने को कहता है। मास्टर कहते हैं, महाराज हम यहाँ करतब कैसे दिखाएं? ये सुनकर महाराज टैंक को सर कटाने का आदेश दे देता है। तब टैंक महाराज से कहता है कि हम एक मौका दीजिए महाराज। महाराज उसे एक मौका देता है और अब वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ टैंक मंकी किंग से मदद मांगता है। मंकी कहता है, मास्टर आपको वैसे ही करना होगा जैसे मैं करता हूँ। इसके बाद मंकी मास्टर के पीठ पर एक स्टिकर चिपका देता है और अब वो करतब दिखाने लगता है। महाराज ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अब वो मजा दिलाते हुए महाराज के गाल पे 2 थप्पड़ चिपका देता है। अब यह मास्टर के साथ साथ पूरा महल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ वो लेडी आती है जो उन्हें महल से निकाल देती है क्योंकि वो यहाँ रुके तो महाराज उन्हें सजा सुनाएंगे। अब ये चारों महल के बाहर आ जाते हैं। तभी मास्टर मंकी किंग को बुरा भला कहता है। तब मंकी किंग कहता है, अब आपको पता
चला कि बेइज्जत होने से कैसे लगता है। आपने हमेशा मुझे बुरा भला कहा, मेरी हर जगह बेइज्जती की, तब मुझे कैसे लगा होगा। ऐसा कहकर मंकी किंग यहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर उस मंकी किंग को रोकता है और उससे माफी मांगता है और अब चारों फिर से महल के अंदर चले जाते हैं। और अब मंकी अपना कर्तव्य दिखाने लगता है और सीधे महाराज के सामने जाकर उसे मारने को कहता है। और अब दोनों एक दूसरे को झापट मारने लगते हैं और अब महाराज अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक रोबोट था। और ये सब मंकी किंग पहले से जानता था और यहाँ रोबोट और मंकी किंग के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मंकी किंग यहाँ असली महाराज को ढूंढ लेता है और उस शैतान को पकड़कर एक डॉल बनाकर उस लेडीज को दे देता है। यहाँ महाराज उनके काम से खुश हो जाते हैं और उनके सभी दासियों को यहाँ बुलाकर टैंक को कहते हैं कि इनमें से किसी भी दासियों को आप ले जा सकते हैं जो आपके रास्ते में काम आएंगे। लेकिन टैंक मना कर देता है और तभी इन दासियों के बीच हम उसकी एक नई दासी को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत थी। यहाँ टैंक उसे देखकर अपने गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यहाँ टैंक फिर से वापस आता है और उस दासी को ले जाने की बात करता है। महाराज उसे वो दासी दे देता है, लेकिन मंकी ये जानता था कि ये लड़की एक शैतान है और इसलिए मंकी उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। तभी एक दिन दोनों के बीच बात बहुत आगे बढ़ जाती है। मंकी कहता है मुझे तुम्हारा गाँव देखना है। वो लड़की उन चारों को अपना गाँव ले जाकर अपने मॉम डैड से मिलाती है, लेकिन मंकी किंग को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी मास्टर टैंक उसे यहाँ से भगा देता है। यहाँ टैंक उस लड़की को अपने बारे में बताने लगता है, वहीं मंकी यहाँ आकर सबको मारने लगता है। तभी सैंडी और पिक्सी ये बात मास्टर को बताने लगते हैं। ये सुनकर दोनों बस्ती में आकर मंकी किंग को रोकने लगते हैं, पर मंकी किंग किसी की नहीं सुनता। यहाँ मास्टर और मंकी किंग भिड़ जाते हैं। यहाँ मंकी किंग मास्टर को भी मारने लगते हैं और मास्टर को मार खाते देख वो लड़की सब कुछ उन्हें बताने लगती है कि वो एक शैतान है, ये पूरा गाँव एक छलावा था। वर्षों पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही थी, तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया था। उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन इन डाकुओं ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और वो यहीं मर जाती है। अब ये सुनकर यहाँ मंकी किंग अपने विशाल रूप में आ जाता है और मास्टर टैंक को अपने मुंह में ले लेता है और एक ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ने लगता है। यहाँ वो लड़की भी उसके साथ ऊपर चढ़ जाती है। सबको यही लगता है कि मंकी किंग ने मास्टर टैंक को खत्म कर दिया है। और यहाँ पहाड़ियों के ऊपर वो प्रधानमंत्री जो कि एक शैतान है, वो अपने रोबोट के साथ खड़ी होती है, जो बहुत खुश थी कि उसने मास्टर टैंक को खत्म कर दिया है और मंकी किंग को भी वो अपना साथ देने को कहती है। लेकिन तभी मंकी किंग मास्टर को अपने मुंह से बाहर निकालता है। दरअसल ये सारी चीजें मंकी किंग और मास्टर का प्लान था, क्योंकि वो दोनों यहाँ उस शैतान को बुलाना चाहते थे। तब मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारे प्लान में फंस चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, हम जानबूझ के तुम्हारे प्लान में फंसते जा रहे थे। इसके बाद यहाँ उसके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ वो लड़की उनके सामने बुद्धा को ले आती है, जिसके कारण मंकी कमजोर पड़ रहा था। टैंक यहाँ बुद्धा का प्रार्थना करने लगता है, जिससे बुद्धा उनके सामने आकर सब कुछ ठीक कर देता है। यहाँ मास्टर उस दासी को बचाना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी, इसलिए वो मारी जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर अपना अगला मिशन पूरा करने जा रहे थे और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।